इंदौर नगर निगम का परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां नगर निगम का परिषद सम्मेलन हंगामे की भेंट चढ़ गया। वहीं इसे लेकर पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। देखिए रिपोर्ट। नगर निगम इंदौर का विशेष सम्मेलन यहां कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। देश, प्रदेश और नगर निगम में जिस प्रकार से कांग्रेस सदन में व्यवहार करती है, उसी व्यवहार के कारण जिन गंभीर मुद्दों पर बहस होनी थी, जिसमें से एक देश की लोकसभा और संसद में पास हुआ महिला आरक्षण का बिल था, जिसको लेकर धन्यवाद प्रस्ताव करना था, उस पर भी बात रखने को कांग्रेस के प्रत्याशी और नेता प्रतिपक्ष के लोग तैयार नहीं थे। केवल हंगामा करके बिना बात सुने काम करने के लिए आतुर थे। ना वो महिला आरक्षण पे बात करना चाहते थे, न शहर के गंभीर मुद्दे जिसमें जन भागीदारी से कई सारी सड़कों का निर्माण हो, अमृत 2 की योजना के माध्यम से शहर को पानी की व्यवस्था करने का विषय हो, या पीपीपी के मॉडल पर शहर के कई सारे विकास की योजनाओं की बात हो, या इस देश का नाम जो संविधान के अनुरूप भारत है उसका उपयोग नगर निगम की कार्रवाई में हो, या भारत की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने की, उसको लेकर चिंता करने की और उसको लेकर धन्यवाद करने की। ऐसे गंभीर मुद्दों पर बात करने के अलावा ना तो प्रश्न को सुनना, ना उसका जवाब सुनना, केवल हंगामे के माध्यम से अपनी बात कहने के कारण आज की ये सभा ने ध्वनि मत से और बहुमत से इन गंभीर मुद्दों को पास करने का काम किया है, जो शहर को विकास की नई दिशा देंगे। कांग्रेस भाजपा के विकास से, शिवराज जी के विकास से, मोदी जी के विकास से, इंदौर के स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बनने से, स्वच्छ शहर रहने से, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में नंबर 1 रहने से बौखलाई हुई है, और हार के डर से यहाँ तक कि नारी शक्ति के विषय पर भी, जिसका तो समर्थन उनकी पार्टी के लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा में किया है, उस पर भी बात करने को तैयार नहीं थी। इसके बावजूद इंदौर नगर निगम की भाजपा की बहुमत वाली परिषद ने ध्वनि मत से, बहुमत से सभी प्रस्तावों को पास किया है, जो इंदौर को नई दिशा पर ले जाएंगे। को लेकर इंदौर शहर की जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े सारे क्वेश्चन थे, जैसे मेरा पानी को लेकर था, सोनला दीदी का ग्रीन बेल्ट को लेकर 35% आरक्षण को लेकर था, लेकिन इनको लग रहा था कि इनके पास किसी अधूरी सड़कों को लेकर था। सारे सवालों के जवाब इनके पास कहीं ना कहीं बिल्कुल भी नहीं थे, और इनको लग रहा था कि शहर की जनता इनका असली चेहरा देखेगी। तो शहर की जनता असली चेहरा तो इनका देख चुकी है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तानाशाहपूर्ण काम कर रही है, और बगैर चर्चा के ये एजेंडा पास हो गया। और हमारे जितने पार्षदों के प्रश्न थे उनका जवाब देने की स्थिति में आदरणीय महापौर जी नहीं है, इसलिए ये लोग बहुमत के बल पर भाग रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखाने आए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का, हम ये परिषद का विरोध करते हैं, लेकिन हमने क्यों नहीं करा? हम पूरे शहर की जनता को दिखाना चाह रहे थे, आदरणीय महापौर जी और महापौर परिषद और बीजेपी का पूरा चेहरा, कि किस गलत ढंग से काम कर रहे हैं, किस तरह से जन समस्याओं से भाग रहे हैं, और किस तरीके से जनता की समस्याओं का इनके पास कोई जवाब नहीं है। पानी की बात करते हो तो टंकी की बात करने लगते हैं, लाइन की बात कर ले। अबे पहले गंदे पानी पे बात करो भाई, कब लाइन डालोगे, कब पानी पहुंचेगा, कब साफ स्वच्छ पानी मिलेगा, और कब प्रेशर से पानी मिलेगा? उसकी जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं शहर में, पानी नहीं, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं। नगर निगम में कर्मचारियों और अधिकारियों की सैलरी बैठने की स्थिति नहीं है। आपने पूरे नगर निगम को डंप कर दिया, डब्बा कर दिया। ये हम दिखाना चाह रहे थे इंदौर शहर को, ये मेरा कहने का मतलब था। ये डर है, इसलिए इन लोगों ने खत्म कर दिया।